आज हम इंग्लिश में क्लास 10th की इंग्लिश में हम लोग द गंगा रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, मुझे इतना प्यार प्राप्त हुआ है एंड अफेक्शन और स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन डू, कि कुछ भी नहीं आई कैन डू कर सकता हूं, कैन रिपे भुगतान करना, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका एक छोटा सा भी हिस्सा या छोटा सा भाग भी वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और ऐसी किसी चीज का देयर कैन बी नो रिपेमेंट के भुगतान नहीं हो सकता, ऑफ सो प्रीसियस, इतनी मूल्यवान, अ थिंग, एक वस्तु, एज अफेक्शन, स्नेह, और स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु का कोई भी भुगतान नहीं हो सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों ने प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ ने आदर प्रदान किया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन स्नेह ऑफ ऑल क्लासेज, सभी वर्ग के, ऑफ इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के द्वारा, हैज कम टू मी, जो कि मुझे मिला है, इन सच अबंडेंट मीजर, इतनी प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इससे अत्यधिक प्रभावित हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल ये आशा व्यक्त कर सकता हूं, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जो कि मैं जीवित रहूंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य न हो, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के द्वारा जो प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी मैं वापस नहीं कर सकता, और मेरी यही इच्छा है कि जो बाकी बचा हुआ जीवन जो मैं जीवित रहूं, उस बचे हुए जीवन में मैं किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों के जो प्यार है और जो स्नेह है उसके अयोग्य न हो। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स, मेरे असंख्य मित्र, एंड कलीग्स, और साथी, आई ओव, मैं ऋणी हूं, एज इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका काफी कृतज्ञ हूं या उनका ऋणी हूं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम कई महान कार्यों में साथी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमने बांटा है, द ट्रम्प्स, विजय को, एंड द सॉरोज, दुखों को, विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो कि निश्चित रूप से साथ में हुए। हमने अपने साथ होने वाले या साथ में हुई दुखों और सुखों को या जीतों को आपस में बांटा है। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरूं, my body should be cremated, मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, there, वहां पर, and my ashes sent to इलाहाबाद, और मेरी जो राख है, जो अस्थियों की जो राख है, उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, एक स्मॉल हैंडफुल, छोटी सी मुट्ठी, ऑफ दीज एसिड, इस राख की, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इन द गंगा, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका अधिकांश जो हिस्सा है, डिस्पोज्ड, फैला दिया जाए, ऑफ इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जो कि पीछे नीचे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसिड शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इसका, इन राख का कोई भी जो हिस्सा है उसको संरक्षित न किया जाए। अगला पैसेज क्या है उसको पढ़ते हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga
at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. My desire, मेरी इच्छा to have a handful of my ashes, कि एक मुट्ठी भर जो राख है थ्रोन इन गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी रिलीजियस धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि मैं संबंधित हूं इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक मत नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूं, एंड यमुना रिवर्स, और यमुना नदी से इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, ये जो अटैचमेंट है, ये जो जुड़ाव है, ये भी बड़ा है। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स, मैंने उनके वेयरिंग मतलब बदलते हुए मूडों को देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे कि मौसम बदलता है। एंड हैव ऑफन थॉट, और सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड द मिथ, और कथाओं के बारे में, एंड द ट्रेडिशन, और रीति रिवाजों के बारे में, एंड द सॉन्ग, गीतों के बारे में, एंड द स्टोरी, कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि जुड़ी हुई थी, टू देम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, एंड द बिकेम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, जो कि उनके बहते हुए जो पानी है उस पानी का भाग बन गई। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपुल, अपने लोगों की प्यारी। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेसिकल मेमोरीज, जातीय, रेसिकल कहा जाता है जातीय, मेमोरीज, यादों से बटी हुई। हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, और डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स, विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार, पराजय। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एजिंग लॉ, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज बीन द सिंबल ऑफ, वो संकेत है, ऑफ इंडियाज, भारत की, एज लॉन्गिंग कल्चर, एक लंबे कल्चर का, संस्कृति का, एंड द सिविलाइजेशन, और सभ्यता का। एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तित, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहता हुआ, एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी वही समान गंगा। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, सी, वह रिमाइंड्स का मतलब याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको कि मैं काफी प्यार करता हूं। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और रिच कहते हैं अमीर, एंड वास्ट और विस्तृत, प्लेन्स कहते हैं समतल, बिलो माने नीचे। वेयर माई लाइफ एंड द वर्क हैज बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य हुआ। स्माइलिंग एंड द डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के सूर्य के प्रकाश में, एंड द डार्क एंड द ग्लोमी, अंधकार में, एंड ग्लोमी, उदास, एंड द फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरा हुआ, एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे कि जो साय की जो छाया है वो गिरती है। अ नैरो, स्लो, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, नैरो कहते हैं छोटी, स्लो, धीमी, एंड द ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, सर्दी के मौसम पर स्ट्रीम, धारा बहती हुई। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और विस्तृत रूप से दहाड़ती हुई, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान। ब्रॉड सम्ड ऑलमोस्ट एज अ सी, समुद्र के समान विस्तृत, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और लगभग समुद्र के समान तबाह करने की ताकत रखने वाली। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा जो है वो मेरे लिए कहते हैं सिंबल है,
चिन्ह है, एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और स्मृति है ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में दौड़ रही है, एंड फ्लोइंग और बह रही है टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो ग्रेट ओशियन, महान सागर में ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के। एंड ऑल्दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस, यद्यपि, एंड दो, यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने छोड़ दिया है, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस, पास्ट कहते हैं भूतकाल के और ट्रेडिशंस कहते हैं रीति रिवाज, यद्यपि मैंने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, एंड कस्टम्स, और ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हो गया रीति रिवाज, एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं उत्सुक हूं, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, कि भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए या मुक्त हो जाना चाहिए, ऑफ ऑल सेकल, सभी जंजीरों से, दैट बाइंड्स, जो कि उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, और कैद करती हैं, हर उसे, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती हैं, एंड सप्रेस, और दबाती हैं, वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनमें से कई को दबाती हैं, एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड द स्पिरिट्स, और आत्मा के। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं इसको सबको देखता हूं, येट, फिर भी, आई डू नॉट विश, लेकिन ये मैं फिर भी नहीं चाहता, आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग करना, ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, भूतकाल से पूरी तरह से जो है अलग कर देना, ये मेरी इच्छा नहीं। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, अपनी महान विरासत का, दैट हैज बीन, इज अवर्स, जो कि हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं सचेत हूं, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, एम अ लिंक, एक कड़ी हूं, इन द अनब्रोकन चेन, एक न टूटने वाली श्रृंखला का, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अविस्मरणीय भारत जो भूतकाल है, उस भूतकाल में जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं तोड़ूंगा नहीं, फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे ट्रेजर कहते हैं ना कि खजाना, मैं इसे संरक्षित करना चाहता हूं, एंड एज माई लास्ट, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेना चाहता हूं, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा, ठीक है, एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरा अंतिम आदर, टू द इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक विरासत को, आई एम मेकिंग, मैं ये कर रहा हूं, दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भी थ्रोन, फेंक दी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में। आपने देखा होगा कि पहले वाला जो पैसेज है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी जो अंतिम जो राख हो, उस राख का जो हिस्सा है, उस हिस्से को कहा यह गया है कि उस हिस्से का जो एक भाग है, एक मुट्ठी भर जो भाग है, उसको फेंक दिया जाए गंगा में, और क्यों फेंक दिया जाए उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड, जो कि ले जाई जाए, टू द ग्रेट ओशियन, महान सागरों में, महासागरों में, दैट वॉशेस, जो कि धोते हैं, इंडिया सोर्स, इंडिया के किनारों। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी, मेरी राख का अधिकांश भाग, हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, इस प्रकार से फैलाया जाए, या उसका निपटारा इस प्रकार से किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप, मैं ये चाहता हूं कि इसको ऊंचाई तक ले जाया जाए, इनटू द एयर, हवा में,
इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर और फैला दिया जाए फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, खेतों की ऊंचाई से खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल्स, जहां पर जो कि भारत के जो खेत हैं उन खेतों में फैला दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल, जिससे कि वो मिल सके विद द डस्ट, धूल के साथ में, एंड द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धूल के साथ में वो मिल सके, एंड बिकेम अ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का न अलग होने वाला हिस्सा बन सके। कहा यह गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मेरी जो राख है उस राख का एक मुट्ठी जो राख है वो आपका गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, और बाकी जो हिस्सा हो, अधिकांश हिस्से को एक एरोप्लेन की सहायता से ऊंचाई तक ले जाया जाए और उसके बाद में उसको खेतों में फैला दिया जाए, जिससे कि वो क्या हो कि खेतों के साथ में मिलकर भारत की जो मिट्टी है उसका एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने इस वसीयत को लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर, वर्ष 1954, 21 जून 1954 को इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू। इसमें साफ साफ लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको 21 जून 1954 ईस्वी को लिखा गया है। ये जो पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो इच्छा है कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद में क्या किया जाए, इसके बारे में इन्होंने यहां पर बताया है। ठीक है, इसी के साथ में आज का जो ये क्लास है, ये जो चैप्टर है द गंगा, वो द गंगा समाप्त होता है। धन्यवाद।